हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। ये क्लास 1 की आनंद में गणित का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर हमारी संख्या पूर्व अवधारणाएं आती हैं। और कौन कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं इसके अंदर है? आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, दूर पास और अंदर बाहर। तो हम इसको पढ़ेंगे। आओ गाएं, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। यहाँ हम चित्रों के माध्यम से सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ देखिए बिल्ली कहाँ है, ये रही। ठीक है, देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली। यहाँ पे बच्चे क्या देखने की बात कर रहे हैं? बिल्ली को देखने की बात कर रहे हैं। बिल्ली को हम इंग्लिश में कहते हैं कैट। ठीक है, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? यानी कि हम बिल्ली के माध्यम से ही सारी चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चे पहला पूछ रहे, क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? तो बिल्ली कहाँ बैठी है? खिड़की के ऊपर। तो जब हम किसी चीज़ के, ये बिल्ली के खिड़की के ऊपर बैठी है, तो क्या बोल रहे हैं? क्या तुम बैठी खिड़की के ऊपर? तो ये हो गई हमारी पहली अवधारणा, ऊपर। क्या तुम सोई पलंग के नीचे? अब बच्चे कह रहे हैं कि पहले तो तुम खिड़की के ऊपर बैठी थी, अब कहाँ चली गई? पलंग के नीचे। कहाँ छिपी हो, ऊपर या नीचे? अब बच्चे कह रहे हैं, अरे तुम कहाँ छुप गई हो, ऊपर छुपी हो या नीचे छुपी हो? देखो 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 मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम बैठी बस्ते के अंदर? अब एक बच्चा बिल्ली को कहाँ ढूंढ रहा है? बस्ते के अंदर ढूंढ रहा है। यानी कि उसको क्या लग रहा है कि बिल्ली कहाँ चली गई? बस्ते के अंदर। जल्दी से बाहर आ जाओ, कहाँ छिपी हो मुझे बताओ। अब वो क्या कह रहा है? अब जब उसे बस्ते के अंदर नहीं दिखी है, तो वो क्या कह रहा है कि जल्दी से बाहर आ जाओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ छुपी हो। तो हमारी दो संख्या पूर्व अवधारणाएं हो गई, ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर। ठीक है, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी जार नीचे से खरोचा, कभी कार के ऊपर पहुंचा। यानी कि अब बिल्ली ने क्या कर दिया? कभी तो बिल्ली क्या शरारत कर रही है, कभी तो जार को नीचे से खरोंच रही है, कभी कार के ऊपर उसको पहुंच रही है। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। तो ये हमारा एक विलोम शब्द भी हो जाता है। ऊपर का उल्टा क्या होता है? नीचे, और नीचे का उल्टा होता है ऊपर। ठीक है, आओ 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 मेरी प्यारी बिल्ली, कभी टोपी के ऊपर। अब बिल्ली कहाँ चली गई? कभी तो बिल्ली टोपी के ऊपर पहुंच गई, कभी दरी के नीचे। कभी बिल्ली कहाँ चली जाती है? दरी के नीचे। देखो यहाँ ऊपर बैठी है और यहाँ होती है। जल्दी आओ प्यारी बिल्ली, तुम ही हो मेरी प्यारी बिल्ली। तो यानी कि कविता के माध्यम से ही हम बच्चों ऊपर और नीचे की समझ सीखेंगे। यानी कि अगर हम मान के चलिए, हमारे जो बाल हैं वो सिर ऊपर हैं और जो हमारे पैर हैं वो हमारे नीचे होते हैं। हम इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि यानी कि बालों का हिस्सा कहाँ होता है? ऊपर, और पैरों का हिस्सा कहाँ होता है? नीचे। तो समझ में आ गई, जो चीज़ ऊंचाई पर होती है उसको हम ऊपर कहते हैं, और जो चीज़ जो होती है ऊंचाई पर नहीं होती उसको हम नीचे कहते हैं। कविता में दिए गए चित्रों को देखिए एवं सही शब्द पर गोला लगाइए। पहला है, लाल गेंद के पलंग के ऊपर के नीचे पर है। यानी कि लाल गेंद कहाँ है? पलंग के ऊपर नहीं है, बल्कि कहाँ है? नीचे है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तकिया पलंग के बाहर, पलंग पर बाहर है या नीचे है? अब हमारा तकिया कहाँ रखा था? तकिया देखिए ये रहा। तकिया कहाँ है? पलंग के बाहर है, तो पलंग के बाहर पेन गोला करेंगे। आदमी पेड़ के नीचे अंदर सो रहा है। आदमी कहाँ सो रहा है? पेड़ के नीचे सो रहा है या कहाँ सोएगा? तो अंदर तो सोएगा नहीं, पेड़ के नीचे सोएगा। गाय घर के अंदर, ऊपर या बाहर है? तो गाय घर के अंदर नहीं होती, बल्कि कहाँ होती है? बाहर होती है। गौशाला में तो हम घर के बाहर ही तो बांधते हैं गाय को, तो गाय घर के बाहर होती है। सोचें और बताएं, आप अपने जूते कहाँ रखते हैं? कमरे के अंदर या बाहर? तो ये तो सीधी सी बात है, कमरे के अंदर थोड़ी रखेंगे, कमरे के बाहर रखेंगे। तो अपने जूते कहाँ रखेंगे? कमरे के बाहर। आप कूड़ा कहाँ डालते हैं? तो कूड़ा हम हमेशा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान के अंदर, ना कि बाहर। आप अपना स्कूल बैग कहाँ रखते हैं? घर के अंदर या घर के बाहर? अरे घर के बाहर रखेंगे तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा। तो अपने स्कूल बैग कहाँ रखते हैं? घर के अंदर।
अब हम बच्चों को इस खेल को कराएंगे कि बच्चे अपने आप को 2 समूह में बांट लें। पहले समूह के बच्चे सफ़ेद चौक, लाल गेंद इत्यादि जैसी कुछ वस्तुएं आसपास छिपाएंगे और दूसरे समूह के बच्चे उन वस्तुओं को ढूंढेंगे। इसके लिए अंदर बाहर, दूर पास, ऊपर नीचे जैसी स्थिति से संबंधित शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समूह को वस्तुओं को ढूंढने के लिए मौखिक निर्देश देंगे। उदाहरण के लिए जैसे सफ़ेद वस्तु ढूंढिए जो बोर्ड के पास है और मेज के नीचे छुपी है। तो ये हो गई हमारा, पास भी हो गई लेकिन मेज के कहाँ छुपी है, नीचे हो गई। लाल वस्तु ढूंढिए जो कक्षा के बाहर और पेड़ के नीचे। इस तरीके से हम बच्चों से इस गतिविधि के माध्यम से इन संख्यापूर्ण अवधारणा को कराएंगे। आओ खेलें गेंद फेंकें। प्रत्येक बच्चा बारी बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा, यानी कि टोकरी है तो यहाँ से इस गतिविधि से अंदर और बाहर की समझ विकसित होगी। जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे अंदर, और जब गेंद टोकरी के बाहर गिरेगी तो बाकी बच्चे बोलेंगे बाहर। यानी कि जब यह हमारी एक एक्टिविटी है, इसकी मदद से भी हम बच्चों को अंदर और बाहर की समझ समझा सकते हैं। जैसे ये बच्चे हैं और ये टोकरी रखी हुई है, जैसे ये बॉल अगर टोकरी में चली जाएगी तो ये हो जाएगा अंदर, तो बच्चे बोलेंगे कि बॉल अंदर गई। लेकिन अब ये बॉल अंदर ना जाकर इधर उधर गिर जाती है टोकरी के, तो बच्चे क्या बोलेंगे बाहर। तो इस तरीके से हम बच्चों को अंदर और बाहर की समझ करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अंदर है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे ये फूल और ये फूल, कुछ फूल टोकरी में है और कुछ फूल टोकरी के बाहर है, तो ये वाले फूल टोकरी के अंदर है तो सही का निशान, और ये टोकरी के बाहर है तो इन पर सही का निशान नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए, यह एक बच्ची गाड़ी में बैठी है और एक आदमी गाड़ी के बाहर खड़ा है, तो ये तो बाहर हो गया। टोकरी लड़की जो है वो गाड़ी में बैठी है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को अंदर बाहर की समझ करा पाएंगे। अब है जो बाहर है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ एक गुफा बनी हुई है, गुफा में एक भालू जो है गुफा में अंदर है, एक बाहर है, तो जो बाहर है उस पर सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह के यहाँ एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ टेडी बियर है और एक चिड़िया जो है बाहर है, तो चिड़िया पे हम बाहर का निशान लगा देंगे। अब चित्र को देखिए एवं उचित शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चा पेड़ के पर के नीचे बैठा है, यानी कि बच्चा कहाँ है, पेड़ के नीचे ही बैठा है ना, तो हम नीचे वाले पे सही का चिन्ह लगा देंगे कि बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के ऊपर नहीं है। यहाँ पर का मतलब दिया है ऊपर, तो वो ऊपर नहीं है, नीचे ही बैठा हुआ है। चिड़िया पेड़ के ऊपर है या नीचे बैठी है, तो चिड़िया पेड़ के ऊपर है तो पेड़ पर बैठी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे चित्र में मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाइए और आंखों के ऊपर भौहें बनाइए। अब ये जो चित्र है इसमें इसका चेहरा बनाना है और यहाँ पर भौहें बनानी है, तो ये बच्चे आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उचित विकल्प पर सही, तिरंगे को देखिए और उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। अब आप देखो, ये पहला जो रंग होता है इसको केसरिया बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद होता है और लास्ट में हरे रंग का होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग है, केसरिया, तो यहाँ तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया पर निशान लगाएंगे। तिरंगे पर सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा रंग है, सफ़ेद रंग के नीचे कौन सा है, हरा, तो हरा पर निशान लगा देंगे। तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है, हरे रंग के ऊपर कौन सा है, सफ़ेद, तो सफ़ेद पर निशान लगा देंगे। तिरंगे पर अशोक चक्र कहाँ है, वो कहाँ है, अशोक चक्र सफ़ेद रंग के ऊपर है तो बीच में है, तो कोने में, बीच में या किनारे पर, ये बीच में है तो बीच में निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये हम बच्चों को कुछ छोटी छोटी एक्टिविटियाँ कराएंगे। अब हम बात करेंगे, एक कविता है, छुक छुक करती रेल चली। छुक 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 करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, टेढ़ी मेढ़ी रेल चली, नदी खेत से रेल चली, ऊपर जाती नीचे जाती, थोड़ा रुकती चलती जाती। समुद्र पहाड़ बरसात दिखाती, पूरा देश घुमा कर लाती, आगे इंजन पीछे डिब्बे, कुछ डिब्बों के आगे डिब्बे, कुछ डिब्बों के पीछे डिब्बे, हिलते डुलते रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। ये कविता है, इसको हम बच्चों को रेल बनाकर एक्टिविटी भी हम बच्चों को इसकी करवा सकते हैं। यहाँ एक रेल का चित्र दिया हुआ। अब इससे संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे इंजन के पीछे कितने डिब्बे हैं, तो बच्चे आसानी से इसको गिन कर सकते हैं। ये हमारा इंजन, इसके पीछे कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4, तो बच्चे बता सकते हैं 4 डिब्बे हैं। लाल डिब्बे के आगे कितने डिब्बे हैं, अब ये हमारा लाल डिब्बा है, लाल डिब्बे के आगे कितने हैं, 2 डिब्बे हैं। लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बों में नारंगी रंग भरिए, तो बच्चों से इस डिब्बे में हम नारंगी रंग भरवा देंगे। लाल डिब्बे के आगे के डिब्बों में नीला रंग भरिए, तो इन डिब्बों में हम नीला रंग भरवा देंगे। तो ये इस तरीके से हम बच्चों को आसानी से सिखाएंगे। अब है आओ खेलें खेल। बच्चे कविता पाठ करेंगे एवं एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे को पकड़कर रेलगाड़ी बनाएंगे। सभी बच्चे बताएं कि उनके आगे और पीछे कौन है।
तो बच्चों की एक लाइन पंक्ति बना लेंगे और उसमें हम बच्चों से करवाएंगे कि तुम्हारे आगे कौन है, तुम्हारे पीछे कौन है। छुक 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 मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी। हम बच्चों को इसी तरीके से कर पाएंगे, एक एक बच्चे से पंक्ति करवाते हुए हम इसको कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले ये इंजन जो डिब्बा बच्चा बना है, इसने ये लाइन अपने लिए बोली है क्योंकि इंजन है, तो इंजन के आगे तो कुछ होता ही नहीं है। तो चुक चुक मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे कोई नहीं, मीरा मेरे पीछे खड़ी। तो ये मीरा है, तो जो डिब्बे के जस्ट पीछे खड़ी है। ऐसे ही मीरा बोलेगी कि छुक छुक मेरी रेल चली, छुक छुक मेरी रेल चली, मेरे आगे डिब्बा इंजन है, और कोई भी बच्चा जिसका नाम मान के चलो, हम सरिता नाम ले, और सरिता मेरे पीछे खड़ी। इस तरीके से हम बच्चों को इसको आसानी से करवाएंगे। अब संगीता और रोहित वस्तुओं के समूह बना रहे हैं। मैंने सारे कंकड़ एक साथ रखे हैं, ठीक है। मैंने पत्तियों को एक समूह में रखा है और चौक का एक अलग समूह बनाया। ये खेल खेल रहे हैं, इसकी हेल्प से भी हम बच्चों को बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन समूह में है, कौन पास है, कौन दूर है। इस तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे। अब संगीता ने इन लूडो की गोटियों को इस तरह से समूह में बांटा। ये कुछ लूडो की गोटियां हैं, जैसे 6 हमारी नीले रंग की हैं, 6 हरे रंग की, 6 लाल रंग की। तो उसने क्या करा है कि 2-2 करके 3 ग्रुप में बांट दिए सब गोटियों को। संगीता ने ऐसे समूह क्यों बनाए? संगीता अब इन लूडो की गोटियों को अलग अलग तरीकों से बनाना चाहती। आप चित्र बना, अब इस तरीके से आप जिस तरीके से इनको बनाना चाहो वो बना सकते हैं। तो ये हमारे पूरे पाठ को हमने समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।